December 19, 2024 was the date जब CAT के रिजल्ट आई. I had a bad percentile. I just had 15 days left for the ZAT exam. And my strategy was totally clear. I devoted the first 3 days, day 1, 2 and 3 to the decision making section of ZAT, which was relatively new क्योंकि ये CAT exam में नहीं थी. I took all the previous year question papers from 2015 till 2024 and tried to figure out कि ऐसी कौन सी mindset या फिर strategy है जो XLRI चाहती है कि हम use करें while marking the correct answers. Suppose there are 5 options and मुझे doubt है option B और C के बीच में, then I tried to figure out कि क्या reason हो सकता है या क्या mindset हो सकता है जिसकी वजह से कि XLRI ने कंसीडर करा B to be the correct answer and C not to be the right one. ऐसे करके पिछले 10 साल के जब सारे क्वेश्चंस अराउंड 210 क्वेश्चंस टू बी प्रिसाइज जब आप सॉल्व कर लेते हो तो आपके दिमाग में एक शैडो पर्सनालिटी बन जाती है. अ पर्सनालिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग हु व्हेन सिटिंग इन द एग्जाम विल टेक डिसीजंस दैट काइंड ऑफ शैडो the strategy that XLRI expects you to have while marking the correct answers. अब कुछ ऐसे 2-3 चीजें थी या फिर 3-4 चीजें थी जिसका मैं ध्यान रख रहा था हर क्वेश्चन में. फर्स्ट, benefiting all the stakeholders और keeping in mind और considering all the stakeholders. सेकंड, हमारी डिसीजन एथिकल होनी चाहिए. थर्ड, फाइनेंशियली एंड लॉजिस्टिकली हमारी डिसीजन फीजिबल होनी चाहिए कि वो पॉसिबल तो हो, वो करी जानी चाहिए कि अगर हम कोई डिसीजन ले रहे हैं देन वो पॉसिबल भी है या नहीं. ये 2-3 चीजों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो मोस्टली आंसर करेक्ट ही निकलती है. उसके बाद आई मूव्ड ऑन डे 4, 5 एंड 6 टू द VILR सेक्शन. अब द VILR सेक्शन ऑफ ZAT एंड VRC ऑफ CAT ये वैसे तो सिमिलर से ही सेक्शन है बट देयर आर फ्यू इंट्रिकेट डिफरेंसेस बिटवीन देम. फर्स्टली, जो VILR सेक्शन है उसमें ऑप्शंस इजी होते हैं बट पैसेजेस थोड़े मुश्किल होते हैं. स्पीकिंग अबाउट द RC पार्ट, पैसेजेस पढ़ने में और समझने में थोड़ा टफ लग सकता है बट ऑप्शंस उतने ज्यादा सिमिलर नहीं होते हैं. जैसे सपोज CAT में कोई पैसेज है जो कि इजीली हम पढ़ लेते हैं बट उसके 4 ऑप्शंस नियरली सिमिलर ही होते हैं. बट यहाँ पर अगर आपने पैसेज पढ़ के समझ लिया तो ऑप्शंस में आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं. सो दिस वाज बेसिकली अ गेम ऑफ पेशेंस एंड नॉट अ गेम ऑफ विट जो CAT में था. एंड ये मुझे लगा, बाकी किसी और को कुछ और लग सकता है. एंड ZAT की VILR सेक्शन इज स्लाइटली टफर देन द CAT की VRC सेक्शन बिकॉज ZAT की इंग्लिश हैज ऑलवेज बिन अ बिट ऑन द टफर साइड, a bit on the complex side. So 6 दिनों के बाद डे 7, 8, 9 I devoted it primarily to quant section and 2-2 घंटे दिन के मैं दिया करता था DM और VILR रिवाइज करने के लिए. Quant again on the first day, day 7 what I did was I had my cheat sheet of all the important formulas of quant जो मैंने CAT prep के टाइम पे बनाया था उसको मैंने रिविजिट कर लिया सो दैट ऊपर से मुझे फिर से टेस्ट आ गई कि ओके ये चीज़ें हैं क्वांट में क्योंकि पिछले 15 दिनों में मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं था. सो बाय द एंड ऑफ डे 10 मेरा पूरा सिलेबस कवर हो चुका था, सारे PYQ सॉल्व हो चुके थे एंड करीब पिछले 10 दिन में 75 क्वेश्चंस पर पेपर एंड 10 पेपर मिला करके 750 क्वेश्चंस का सेट मेरा पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका था. Along with this, I had another strategy in my mind on how many questions to actually attempt because ZAT has 75 questions with 1 mark for every correct answer, 0.25 negative for every wrong answer and minus 0.1 for every question that is left unanswered after 8 questions. सो अगर हम 67 क्वेश्चंस तक अटेम्प्ट कर रहे हैं मतलब 8 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं तो कोई नेगेटिव नहीं होगी पर 90 क्वेश्चन से हर क्वेश्चन पे -0.1 होते होते जाएगा. सपोज आई अटेम्प्ट 65 क्वेश्चंस विच मींस मैंने 10 क्वेश्चन छोड़े हैं तो 2 क्वेश्चन का -0.2 हो जाएगा मेरे टोटल मार्क्स से. सो आई हैड स्ट्रेटेजाइज्ड कि मुझे 67 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने ही है मिनिमम. अब टाइम का कुछ भी हो मुझे उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही है सो दैट क्वेश्चंस छोड़ने के नेगेटिव ना पड़े मुझे. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डिड इन द एग्जाम. देन केम द D-Day. I gave 90 minutes at the beginning to the QADI section. Then I went to the DM section, solved the whole DM section in under 30 minutes. और around 45-46 minutes में मेरा पूरा VILR section हो गया था. And the result? 95 percentile in DM section, 97 percentile in VILR section, 99.9115 percentile in quant section, 45.75 marks out of 75 marks, 99.92 percentile, and a seat at XLRI Jamshedpur. Any more queries, just put it down in the comments. I'll reply to every single comment. See you guys in the next video. Real soon.